नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। अद्य भवतां समक्षं पुनः एकं नूतनं विषयं स्वीकृत्य समागतोऽस्मि। प्रिय बच्चों, हम कक्षा एकादश में अनिवार्य संस्कृत की पाठ्यपुस्तक संस्कृत निर्झरा का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने पहले पाठ का अध्ययन किया। पहला पाठ उत्तराखंडस्य चत्वारि धामानि, उत्तराखंड के 4 धाम, इनका अध्ययन हमने पूरा किया पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम आज इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। मैंने आपको प्रश्न उत्तर एक टाइप करके बनाए हुए हैं, उनके प्रश्न भी और उत्तर, उनको मैं आपको शीघ्र ही उसी ओर ले चलता हूं। जैसे आप देख रहे हैं, संपूर्ण पाठाधारिताः अभ्यास प्रश्नाः, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, अभ्यास प्रश्नाः। यहाँ पर उत्तराखंड से चत्वारि धामानि, ये पाठ का नाम हो गया। सबसे पहले एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए या एक पद में उत्तर लिखिए। तो पहला है यमुनोत्री मंदिरम कस्मिन् जनपदे अस्ति। यमुनोत्री मंदिर किस जनपद में है? तो यहाँ उत्तर इसका होगा उत्तरकाशी जनपदे। ख है भागीरथ्याः उद्गम स्थलम कुत्र वर्तते। तो पाठ के अनुसार यहाँ पर गौमुख नामक स्थलम, एक साथ हो जाएगा, गौमुख नामक स्थलम। अगला प्रश्न है चमोली जनपदे किम धाम अस्ति। तो श्री बद्रीनाथ धाम, ये पाठ के अनुसार ऐसा उत्तर हो जाएगा। केदारनाथ कस्याः नद्याः तटे अस्ति। केदारनाथ किस नदी के तट पर है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा मंदाकिन्याः। अगला है गंगोत्री मंदिरस्य कपाटम कस्मिन् दिने उद्घाट्यते। तो उत्तर हो जाएगा अक्षय तृतीया शुभ दिने। अक्षय तृतीया शुभ दिने, ये पाठ के अनुसार होगा पूरा। भारतस्य चतुर्षु धामसु किम उत्तराखंडे स्थितम अस्ति। भारत के 4 धामों में कौन सा धाम उत्तराखंड में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथः कस्याः नद्याः तटे विद्यते। तो उत्तर हो जाएगा अलकनंदा तटे। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। उत्तराखंडस्य चतुर्णाम धामनां नामानि लिखत। तो उत्तर हो जाएगा उत्तराखंडस्य चतुर्णाम धामनां नामानि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ च सन्ति। अगला प्रश्न है यमुना कस्य पुत्री कस्य च भगिनी अस्ति। यमुना किसकी पुत्री और किसकी बहन है? तो यमुना सूर्यस्य पुत्री यमराजस्य भगिनी च अस्ति। यमुना सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन है। केदारनाथ मंदिरस्य निर्माणम केन कृतम। तो उत्तर हो जाएगा केदारनाथ मंदिरस्य निर्माणम पांडवराज्ञा जन्मेजयेन कृतम। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ धाम्नः नाम बद्रीनाथः कथम अभवत। बद्रीनाथ धाम का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा या कैसे हुआ? तो इसमें बच्चों मैंने जो प्रश्न बनाया है थोड़ा सा संक्षिप्त बनाया है, छोटा बनाया है, जिससे आपके लिए सरलता हो। मैं आपको पुस्तक के आधार पर एक बड़ा उत्तर भी इसमें बताऊंगा और संक्षिप्त भी बता रहा हूँ। तो इसका संक्षिप्त उत्तर यह है लक्ष्मी बद्री वृक्षस्य रूपम धृत्वा चिरकालम तपः कृतवती अतः बद्रीनाथ धाम्नः नाम बद्रीनाथ अभवत। ये तो हमारा संक्षिप्त सरल उत्तर बनाया है मैंने। पुस्तक के अनुसार हम देखेंगे तो पुस्तक में हमने यहाँ पढ़ा था, तो यहाँ से इसको ले लेंगे, हम लेंगे यहीं से। लक्ष्मी बद्री वृक्षस्य रूपम धृत्वा चिरकालम तपः कृतवती तपसा प्रसन्नो भूत्वा विष्णुरुवाच, विष्णुधन उवाच हे लक्ष्मी अद्यारभ्य जनाः स्थानमिदं भवत्याः नाम्नैव ज्ञास्यन्ति ततः परम एतत् दिव्यम स्थानम बद्रीनाथ इति नाम्नः प्रसिद्धम अभवत। ऐसा भी आप उत्तर लिख सकते हैं। कक्षा के अनुसार अगर आपको बड़ा उत्तर लिखना हो तो इस प्रकार से आप लिखेंगे इसका उत्तर, लेकिन संक्षिप्त उत्तर मैंने आपको अभी दिखाया। एक बार फिर आपको ले चलता हूँ संक्षिप्त उत्तर की ओर।
यहाँ हमने संक्षिप्त उत्तर देखा था इसका कि लक्ष्मी बद्री वृक्षस्य रूपम धृत्वा चिरकालम तपः कृतवती अतः बद्रीनाथ धाम्नः नाम बद्रीनाथ अभवत्। अगला है उत्तराखंडस्य चतुर्णाम धाम्नाम यात्रायाः क्रमः का अस्ति। उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा का क्या क्रम है, कैसे अर्थात किस क्रम से यात्रा होती है। तो पाठ में आपको मैंने समझाया था, फिर एक बार आप सुनेंगे। उत्तराखंडस्य चतुर्णाम धाम्नाम यात्रायाः क्रमः यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथश्च इति अस्ति। इस प्रकार से जो उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा का क्रम है इसी प्रकार से है। 2 प्रश्नों के हमने उत्तर अभी देखे। प्रश्न नंबर 3, निर्देशानुसारम उत्तरत्, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर पहला है सुखदम वातावरणम अत्र विशेषण पदम किम। सुखदम वातावरणम यहाँ विशेषण पद क्या है, तो उत्तर हो जाएगा इसका सुखदम। अगर इसको आप पूर्ण में लिखना चाहते हैं, थोड़ा बड़े उसमें लिखना चाहते हैं, तो सुखदम वातावरणम अत्र विशेषण पदम सुखदम इति अस्ति, ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरे क्रम से लिखना चाहें तो अत्र विशेषण पदम सुखदम अस्ति, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तीनों प्रकार मैंने आपको बताए। अगला है यमुना देव्याः इति पदे का विभक्ति। यमुना देव्याः इस पद में कौन सी विभक्ति है, तो उत्तर हो जाएगा षष्ठी। यमुना देव्याः इति पदे षष्ठी विभक्ति ही, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अस्मिन् पदे षष्ठी विभक्ति अस्ति, ऐसा भी लिख सकते हैं। शांतम अस्य विलोम पदम किम, तो उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर अशांतम। तो पूरा इस प्रकार भी लिख सकते हैं, शांतम अस्य विलोम पदम अशांतम इति अस्ति। ऐसे भी लिख सकते हैं, शांतम विलोम पदस्य शांतम इति विलोम पदस्य शांतम इति विलोम पदम अशांतम। इसको इस प्रकार से भी सीधे सीधे हम लिख सकते हैं। अगला है इत्यस्य इति पदस्य विच्छेदम किम। इत्यस्य इस पद का विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर है इति धन अस्य। अगला है प्रमुदिताः इत्यत्र कः उपसर्गः प्रयुक्तः। प्रमुदिताः इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो उपसर्ग हो जाएगा प्र। और भी लिखना चाहते हैं तो प्रमुदिताः इत्यत्र प्र उपसर्गः प्रयुक्तः, या प्रमुदिताः पदे प्र उपसर्गः अस्ति, ऐसे भी हम इसका उत्तर कर सकते हैं। उसके बाद अगला मैंने सीधे सीधे यहाँ पर मेलनम कुरुत मिलान किए हैं, ये ऊपर नीचे हैं, पुस्तक में आप देख सकते हैं, आपके पास पुस्तक होगी उसमें आप देख लेंगे। तो सीधे सीधे मैंने यहाँ पर उत्तर बनाया है। गंगोत्री तो कहाँ है, उत्तरकाशी। केदारनाथा तो सीधे सीधे रुद्रप्रयागः। बद्रीनाथा चमोली। सूर्यकुंडम यमुनोत्री। व्यास गुहा बद्रीनाथा। इस प्रकार से यह उत्तर है। अगला 5वां प्रश्न आपके सम्मुख है। रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पाठ में जहाँ पर मैंने यहाँ रेखांकित किए हुए हैं वहाँ पर आपको आपकी पुस्तक में रिक्त स्थान मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है उसको, अस्मिन् स्थले अनेके ... दृष्टिगोचराः भवन्ति। तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, जलप्रपाताः। जलप्रपाता हमने पढ़ा था, झरने जो होते हैं उनके लिए कहा जाता है। ख है यमुना सूर्यस्य ... यमराजस्य च ... अस्ति। तो यहाँ पर हो जाएगा यमुना सूर्यस्य पुत्री यमराजस्य च भगिनी अस्ति। तो पुत्री और भगिनी यहाँ रिक्त स्थान में है। मंदाकिन्याः ... केदारनाथ मंदिरम अस्ति। तो आपके यहाँ रिक्त स्थान में हो जाएगा वाम भागे केदारनाथ मंदिरम अस्ति। अत्रैव लक्ष्मी ... रूपम धृत्वा ... कृतवती। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से रिक्त स्थान में, अत्रैव लक्ष्मी बद्री वृक्षस्य रूपम धृत्वा तपः कृतवती। अगला प्रश्न है बद्री विशाले ... विधानम अस्ति। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में भरेंगे आप बद्री विशाले बद्रीश पंचायतन पूजायाः विधानम अस्ति। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है।
प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, विभाग माने होता है अलग अलग दर्शाना है। यहाँ पर कुछ में उपसर्ग नहीं है और यहाँ पर मैंने लिखा है, पुस्तक में पदम लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने लिखा है यहाँ पर पदम हो गया और उपसर्ग हो गया और प्रकृति हो गई। ये प्रत्यय थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। तो क है गतवान, इसमें उपसर्ग कुछ नहीं है। प्रकृति है इसमें गम, प्रकृति का अर्थ होता है मूल, अर्थात जो धातु होती है उसको प्रकृति के नाम से हम यहाँ पर जानते हैं। तो गतवान में गम प्रकृति है अर्थात धातु है और प्रत्यय है इसमें कत्वतु प्रत्यय हमारा इसमें होगा। फिर है ख है गतवंतः, इसमें भी धातु वही रहेगी गम धातु और प्रत्यय भी कत्वतः, कत्वतु प्रत्यय। हमने देखे होंगे गतवान, गतवंतो, गतवंतः, ऐसे रूप चलते हैं इसके पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में देखेंगे तो गतवती, गतवत्यो, गतवत्यः, इस प्रकार से। अगला है ग है प्रसृतः, इसमें उपसर्ग भी है इसलिए उपसर्ग यहाँ दर्शाया गया है, प्र उपसर्ग है और सृज धातु है और कत प्रत्यय है। उसके बाद अगला है दृष्ट्वा, यहाँ पर भी उपसर्ग नहीं है तो धातु हो जाएगी दृश्य और प्रत्यय हो जाएगा कत्वा। बहुत ज़्यादा मैं इन प्रत्ययों के विषय में भी नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। बाकी कभी अगर प्रत्यय प्रकरण लेके आएंगे तो उसमें आपको विस्तृत रूप से प्रत्ययों को समझा देंगे। आगे आरभ्य है, आ उपसर्ग है, रब धातु है और ल्यप प्रत्यय है। रब धातु थोड़ा समझ लेंगे। रब धातु ग्रहणार्थ है, धारणार्थ है, संलग्नार्थ है, अर्थात ग्रहण करने के अर्थ में, पकड़ने के अर्थ में, धारण करने के अर्थ में या संलग्न के अर्थ में रब धातु होती है। तो हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को आज विस्तृत रूप से देखा। फिर हम एक नई वीडियो के साथ अगले पाठ में मिलते हैं। तावत शुभमंगलम। परंतु यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर करना न भूलें और अधिक से अधिक हमारे जो मित्र होंगे उनको भेजिए क्योंकि वो भी इसका लाभ ले सकें, ऐसी आपसे अपेक्षा है। तो अस्तु, नमो नमः।